So let us look into this problem now from IIT perspective. It's a conceptual question. क्वेश्चन में जो दी हुई है that is 2 to the power x is equal to 2k. So 2 to the power x plus 2 to the power minus 2 is equal to 2k. K is having the integral value from minus 100 to 100. Integral value inclusive of minus 100 and 100. ये जो साइन होती है इसका मतलब इंक्लूसिव होता है. इस माइनस 100 भी इंक्लूसिव है और 100 भी इंक्लूसिव. तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान चीज क्या होता है, हम लोग इस इक्वेशंस को हम लोग रीऑर्गेनाइज कर देते हैं. 2 to the power minus 2 is 1 to the power 2 square अब ये दो ग्राफ अगर मैं इससे फंक्शन y1 बोलूं और इस वाले को y2 बोलूं, तो इस इक्वेशन से क्या मुझे मिल रहा है कि y1 इज इक्वल टू y2. अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख रहा हूं इस फॉर्म में, तो अगर मैं y1 का एक ग्राफ बनाऊं और y2 का ग्राफ बनाऊं, दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. तो आइए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं y1 का. y1 is 2 to the power x. तो ये माइनस इन्फिनिटी पे इट विल टेंड टू 0, मतलब x एक्सिस के क्लोज हो जाएगा. बट उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. दिस इज फॉर 2 to the power x. This equation has exactly one real solution. एक रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हर k के लिए एक रियल सॉल्यूशन होगा. k भी वेरिएबल है. k आपका -100 to 100 वेरी कर रहा है इंटीजर फॉर्म. तो हर k के लिए एक रियल सॉल्यूशन मुझे मिलना चाहिए. इसका मतलब है जो आपका y2 का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ k. तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा. ये लाइन स्ट्रेट लाइन कहीं और इसको कट नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू स्टिक टू दैट. अगर आप देखिए, अगर आपको ये चीज नहीं दिया रहता वन रियल सॉल्यूशन, तो देन माय स्ट्रेट लाइन कुड हैव बीन लाइक दिस. तो एक यहाँ कट करता है, एक यहाँ कट करता है, दो जगह पे कट करता है, तो दो सॉल्यूशन मिल जाता है. बट हमें स्टिक करना है एक सॉल्यूशन के लिए. तो मेरे लिए ये जो स्ट्रेट लाइन ये जो y2 का जो ग्राफ होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ k, ये एक वैल्यू के लिए k के लिए मैंने बनाया है. तो एक जगह पे एक पॉइंट पे 2x को कट करना चाहिए.
अब आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लाइक y1, अगर y1 को आप नोटिस कीजिए तो हमेशा पॉजिटिव है, x के ऊपर है, कहीं भी वो x के नीचे नहीं आ रहा, तो इट्स वैल्यू इज ऑल द टाइम पॉजिटिव। तो इट मीन्स y2 भी हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, y की LHS should be equal to RHS, y1 is equal to y2. If y1 is positive, y1 is all the time positive for all x के सारे रियल वैल्यू के लिए y1 पॉजिटिव है, तो y2 also has to be positive, therefore y2 also has to be positive for all k का वैल्यू के लिए जो दी हुई है रेंज उसके अंदर। के इसको ऐसा लिख सकते हैं -100 to 100। ठीक है, तो अब y2 को पॉजिटिव होने के लिए y2 हमारा क्या है, 2k माइनस 1/4 है। मेरा y2 पॉजिटिव है होना चाहिए, 2k minus 1/4 should be positive, therefore k should be greater than 1/8। लेकिन k आपका क्या है, k is integers, -100 -99 -98 ऐसा ऐसा करके 100 तक है वो। तो k का वैल्यू 1/8 तो नहीं होगा, उससे बड़ा होगा, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या है हमारा 1 है। तो हमारा k के वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए टिल 100 हमें एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो मुझसे पूछ क्या रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, तो वैलिड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के क्या हो गया, 1 से शुरू हो रहा है टिल 100 जा रहा है। तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू, जो वैलिड इंटीग्रल वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 + 100 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिफ्टी 50 आपको आंसर मिल जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 2x इज इक्वल 2 टू द पावर x हैज बिकम इक्वल टू 2k माइनस 1/4। ठीक है, 2 टू द पावर x को मैंने y1 फंक्शन मान लिया, 2k माइनस 1/4 को y2 मान लिया। अब इसका मैंने ग्राफ प्लॉट, अब ऐसे इक्वेशन का क्या तरीका होता है कि अब y1 का ग्राफ खींचिए, y2 का ग्राफ खींचिए, जो जहां पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 इज इक्वल टू y2 का मैंने ग्राफ खींचा, तो 2 टू द पावर x का ग्राफ ये है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव अबव द x एक्सिस। और y2 का जो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो इस लाइन को, इस कर्व को 2 टू द पावर x को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, क्योंकि वन रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। और बेसिस दैट इसको कैलकुलेट किया, y1 ऑल द टाइम पॉजिटिव है, तो y1 इज द LHS, y2 इज द राइट हैंड साइड RHS। तो RHS को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो RHS को पॉजिटिव होने के लिए k का वैल्यू 1/8 से ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन k हमारा इंटीजर है,
1/8 के बाद का सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? 1। तो 1 से शुरू होकर के 100 तक k का रेंज दिया हुआ है, तो k का डोमेन दिया हुआ है, व्हाटएवर यू से। तो ये आपको 100 तक हो गया। तो इन सारे इंटीजर्स का सम के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन। सम मैंने निकाल लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इस होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू।